नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आइए आज भारत चीन युद्ध की कुछ ऐसी अनसुनी दास्तां पर चर्चा करते हैं जिस पर आमतौर पर कम बातें होती हैं, क्योंकि ये तो सबको पता है कि 1962 की जंग में भारत चीन से पूरी तरह से हार गया था। लेकिन किन परिस्थितियों में भारत को हार का सामना करना पड़ा, किन परिस्थितियों में हमारे देश के जवानों को लड़ना पड़ा, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती है। तो आइए युद्ध की उन परिस्थितियों को कुछ अहम बिंदुओं में समझने की कोशिश करते हैं। भारत चीन युद्ध दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में लड़े गए युद्ध में से था। इस युद्ध में ज्यादातर लड़ाई 14,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर लड़ी गई। चीन ने ऊंचे क्षेत्रों में लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी थी। चीनी सेना ने लद्दाख की ऊंची से ऊंची चोटियों पर पहले ही कब्जा जमा लिया था। इस युद्ध में दोनों पक्ष ने नौसेना या वायुसेना का उपयोग नहीं किया। कहा जाता है कि इस युद्ध में भारत अगर वायुसेना का उपयोग करता तो युद्ध के परिणाम कुछ और होते, क्योंकि उस समय चीन की वायुसेना बहुत कमजोर थी। दोनों पक्षों को ऊंचाई और ठंड की स्थिति से सैन्य और अन्य लॉजिस्टिक कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारत और चीन दोनों के कई सैनिक जमा देने वाली ठंड से मर गए। युद्ध क्षेत्र में भारत ने सैनिकों की सिर्फ 2 टुकड़ियों को तैनात किया, जबकि चीन की वहां 3 रेजिमेंट्स तैनात थी। चीनी सैनिकों ने भारत की टेलीफोन लाइंस को भी काट दिया था। इससे भारतीय सैनिकों के लिए अपने मुख्यालय से संपर्क करना मुश्किल हो गया था। बताते हैं कि चीन के 80,000 जवानों का मुकाबला करने के लिए भारत की तरफ से मैदान में थे 10-20 हजार सैनिक। युद्ध पूरा 1 महीना चला, जब तक कि 21 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा नहीं कर दी। इस युद्ध में चीन ने भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा जमा लिया, जो आज तक चीन के पास ही है। सेना के पूर्ण रूप से तैयार नहीं होने का सारा दोष रक्षा मंत्री मेनन पर आ गया, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हार के कारणों को जानने के लिए भारत सरकार ने युद्ध के तत्काल बाद जनरल हेंडरसन ब्रुक्स और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के तत्कालीन कमांडेंट ब्रिगेडियर PS भगत के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। दोनों सैन्य अधिकारियों द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को भारत सरकार अभी भी इसे गुप्त रिपोर्ट मानती है। दोनों अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में हार के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। इतिहास के हवाले से कई दावे ऐसे भी हैं कि जवाहरलाल नेहरू की गलती की वजह से भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता ठुकरा दी और अपनी जगह ये स्थान चीन को दे दिया। बताते हैं कि वो चीन को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दिलवाने के लिए पूरी दुनिया में लॉबिंग करने लगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।